वज़य्यन अख़लाक़ना बिल-क़ुरआन वअदख़िलनल जन्नत बिल-क़ुरआन वनज्जिना मिनन नार बिल-क़ुरआन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका ख़ैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका ख़ैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका ख़ैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका ख़ैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ौलना इन्नना फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीमिल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबा से बुलंद दुरूद व सलाम पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। वही असले मकां है, वही ला मकां है। मकां क्या शै अंदाज़े बयां है। खिज़र क्या बताए क्या बतलाए, गर माही कहे दरिया कहाँ है। मिटा दिया मेरे साक़ी ने मेरा आलम व मनोतू पिला के मुझको मैं ला इलाहा इल्ला हूँ। खाक मुझ में कमाल रखा है, बस मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। या रसूल अल्लाह जो तुम्हारा नहीं उसे हमने अपने दिल से निकाल रखा है। या रसूल अल्लाह हम सब गुलाम कब के मर जाते, ये तेरे सब गुलाम कब के मर जाते, बस तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है। खाक मुझ में कमाल रखा है, बस मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि एक बार फिर हम महाना दरसे कुरान व हदीस में हाज़िर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा 40वां महाना दरस कुरान पाक है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह हम सब को इसकी बरकतें अता फ़रमाए। जो उलमाए किराम, जो हमारे दोस्तों अहबाब इसका इंतज़ाम करते हैं, आप तमाम अहबाब तशरीफ़ लाते हैं, अल्लाह आपको इसकी बरकतें अता फ़रमाए और हमारे लिए आखिरत का ज़रिया बनाए। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शहज़ादी खातून जन्नत सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, चूँकि 3 रमज़ान मुबारक को आपका यौम विसाल है, तो उसी निस्बत से आज इंशाअल्लाह चंद बातें आपके सामने गुजारिश करने की कोशिश करूँगा। चूँकि जैसे कि हाफिज़ मोहम्मद सदाकत साहब फरमा रहे थे, कबूलियत के लम्हात हैं, ये हकीकत बात है। और फिर नाम भी सय्यदा का हो भी इफ्तारी से पहले, और नाम सय्यदा का हो, इफ्तारी से पहले मांगे वो भी रब कायनात अज़्ज़ व जल से, क्यों नहीं अल्लाह अता फ़रमाएगा। मुस्तनद रिवायात के मुताबिक सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ऐलान नबूवत से 5 साल पहले पैदा हुई, आपकी विलादत अक़दस हुई। कई मुअर्रिख़ीन ने कई बातें नक़ल की हैं, लेकिन अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है कि आप
ऐलान नबूवत से 5 साल पहले पैदा हुई। दीगर उलमा के भी मौक़िफ़ होंगे, किसी ने कहा कि आप ऐलान नबूवत के 1 साल के बाद, किसी ने कहा 5 साल के बाद, किसी ने 3 साल के बाद, लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है कि आप ऐलान नबूवत से 5 साल पहले पैदा हुई। अब यहाँ पर विलादत आपकी हुई, तवज्जो फरमाइएगा। हर बंदे का नाम रखा जाता है, किसी की बहन नाम रखती है अपने, किसी का नाम वालिद रखता है, किसी की वालदा, किसी का दोस्त, किसी का पीर भी नाम रखता है, किसी का आलिम दीन भी नाम रखता है, और किसी का नाम हिसाब किताब के अंदर लिख करके तारीख सामने रख कर वो नाम जो है ना वो रखा जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो नाम हो वो आदतें हों, ये ज़रूरी नहीं होता। नाम अब्दुल्ला होता है, कभी नमाज ही नहीं पढ़ना पड़ता। नाम अकबर होता है, अकबर वाला कभी काम ही नहीं किया होता। नाम बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन उसके अंदर वो मुसम्मा नहीं होता, यानी वो नाम उसके अंदर जो नाम का माना होता है, नाम का मफहूम है, उसके अंदर पाया नहीं जाता। लेकिन अगर किसी के अंदर उसका नाम का मुसम्मा भी पाया जाए तो वो बड़ा अच्छा बंदा होता है। जो नाम हो अब्दुल्ला हो तो वो बड़ी इबादत करने वाला हो, समझ लो कि नाम है इस काबिल कि इसका रखा जाए। अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फातिमा नाम रखा अपनी शहजादी का। एक दिन सहाबा पूछने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता ही दें कि आपने अपनी बेटी का और नाम क्यों नहीं रखा। अरब के अंदर बड़े नाम मशहूर थे, और उस ज़माने के अंदर लोग ना जो बादशाहों की शहजादियाँ थी ना, उनके नामों पर नाम रखते थे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने किसी बादशाह की शहजादी को सामने रखकर भी नाम नहीं रखा। ना अरब के अंदर जो नाम मशहूर थे आपने उन नामों में नाम रखा, फातिमा नाम क्यों रखा। मेरे नबी फरमाने लगे, असल में फातिमा का मतलब ये है, माना यह कि दूर करने वाला, अलग करने वाला। कई मफहूम है इन अल्फाज के मुताबिक। तो सहाबा पूछ रहे हैं कि या रसूलल्लाह, आपने ये जो दूर करने वाला, अलग करने वाला, इन जैसे जो अल्फाज के मफहूम है, आपने ये नाम रखा क्यों। मेरे नबी फरमाने लगे, इसलिए नाम रखा कि अल्लाह तबारक व तआला, सुनिए, आपके लिए भी है और औरों के लिए भी है। मेरे नबी फरमाने लगे, मैंने फातिमा नाम इसलिए रखा ताकि अल्लाह इसकी नस्ल को, मेरी फातिमा की नस्ल को, अल्लाह पाक जहन्नुम से आज़ादी अता फरमा दे। साथ ही फरमाने लगे, अल्लाह नस्ल को तो जहन्नुम से आज़ादी अता फरमाएगा ही, लेकिन रब ताला जो जो फातिमा से मोहब्बत रखे, अल्लाह उसको भी जहन्नुम से अलग फरमा दे, जहन्नुम से दूर कर दे। इसलिए मैंने फातिमा नाम रखा। तो यकीन करें, हज़रत फातिमा के अंदर वो आदतें पाई जाती थी। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत थी कि आप रात को अब नमाज पढ़ के उम्मत के लिए दुआ फरमाया करते थे। जब आपका ज़ाहरी विसाल हुआ, सुनिए, ये अपने दिल में जगह दीजिए। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक कोने में कमरे में जगह थी, हज़रत फातिमा मेरी अम्मा जान खातून जन्नत रोज़ाना रात को वहाँ इबादत करती। जब नमाज मुकम्मल हो जाती है तो हाथ उठा देती, हाथ उठाकर ये नहीं दुआ करती थी, अल्लाह मेरी औलाद को जो है ना दौलत अता कर दे, अल्लाह मुझे सेहत याबी अता कर दे। दुआ क्या करती थी, अल्लाह ये जो मेरे हमसाए हैं ना, या अल्लाह इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे दे, इन पर अपना करम फरमा दे। और साथ ही आंखों में नमी लाकर रो रो कर कहती है, अल्लाह मेरे नाना जान की उम्मत की भी बख्शिश फरमा दे, उनको भी जहन्नुम से आज़ादी अता फरमा दे। हज़रत इमाम हसन कहते हैं, रोज़ देखता था, उम्र कम थी लेकिन जज्बात बहुत बड़े बड़े थे। एक दिन रहा ना गया, मैंने कहा, अम्मा जान कभी हमारे लिए तो दुआ की नहीं, कभी मैंने ये कानों से सुना नहीं कि आपने अपने लिए दुआ की हो, मैंने कानों से सुना नहीं कि आपने अपनी जुबान से अपनी नस्ल के लिए दुआ की हो, अपने खानदान के लिए दुआ की हो। जब भी अपनी आपकी जुबान से अल्फाज जारी हुए, नाना जान की उम्मत के लिए अल्फाज जारी हुए, जब भी अल्फाज जारी हुए ये अल्फाज थे, ऐ अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया को जहन्नुम से आज़ादी अता फरमा दे, तो मुझे इसका जवाब ही अता फरमा दे। खातून जन्नत क्या कहने लगी, है भी खातून जन्नत थी ना, जवाब भी फिर कमाल का था। कहने लगी, बेटा परेशान क्यों होता है, अल्लाह ने तुझे जो दिया ना वो किसी को नहीं दिया, क्योंकि तू मेरा बेटा है, तू नबी का बेटा है, नबी की औलाद से इससे बढ़कर मनसब क्या हो सकता है, इससे बढ़कर रब की नवाजिश क्या हो सकती है, इससे बढ़कर अल्लाह का फजल क्या हो सकता है।
रब पर तेरा, तुझ पर तो अल्लाह का फजल हो गया। मैं दुआ उम्मत मोहम्मदिया के लिए इसलिए करती हूँ, मैं भी जब छोटी थी ना, मेरी भी जब उम्र कम थी, मैं भी रोज़ाना देखा करती थी मेरे अब्बा जान अल्लाह अकबर रोज़ाना ईशा की नमाज के वक्त के बाद जब भी आप नींद से बेदार होते, जाग आती, आप उठते नमाज पढ़ते तो आप भी हाथ उठाकर दुआ किया करते थे, ए अल्लाह मुझ पर तो फजल हो गया, मैं इमामुल अंबिया बन गया, खातमुन नबिय्यीन बन गया, मुझे कमालत अता किए, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। तो इमाम हसन को जवाब देकर कहने लगी, मेरे बाबा जान ज़ाहरी अब दुनिया में नहीं रहे, तो मेरी ख्वाहिश है कि बाबा जान की सुन्नत को अदा करती रहूं, हुजूर की उम्मत के लिए दुआ करती रहूं, ताकि मेरे बाबा जान खुश हो, मेरे बाबा जान खुश हो कि मेरी बेटी, मेरी शहजादी मेरी उम्मत को याद किया करती है। तो ये लम्हा फिक्रिया हमारे लिए कि खातून जन्नत हमारे लिए दुआएं करें, खातून जन्नत हमारे लिए इल्तिजाएं करें, खातून जन्नत हमारे लिए सदाएं करें अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह उम्मत की बख्शिश फरमा दे। लेकिन उम्मत है कि उम्मत को कोई फिक्र नहीं, रमज़ान का महीना आया कोई मसला ही नहीं है, वैसे ही गुनाह होते जा रहे हैं, वैसे ही खताएं होते जा रही हैं, वैसे धोखा दिया जा रहा है, वैसे झूठ बोला जा रहा है, वैसे ही जो है ना नमाज से दूर रहकर जो है ना लम्हात गुजारे जा रहे हैं, हमें कोई फिक्र नहीं। हमारे लिए रातों को उठकर हुजूर भी दुआ करें, हुजूर की शहजादी भी दुआ करे, तो हमें कुछ सोचना चाहिए, हमें इन बारे में कुछ अपने अंदर जज्बात पैदा करने चाहिए कि हम भी सुधरने का काम करें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो बंदा रमज़ान के अंदर रोज़ा रखने के बावजूद झूठ बोलना ना छोड़े, धोखा देना ना छोड़े और इबादत की तरफ उसका दिल ना लगे, फरमाया फलैसा लिल्लाहि हाजतुन, इरशाद फरमाया अल्लाह पाक को कोई ज़रूरत नहीं, मल्लम यदा, कि वो ये जो छोड़ा हुआ है उसने सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहना, प्यासा रहना, उसने पानी को भी तर्क किया, खाने को भी तर्क किया, अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं कि वो भूखा प्यासा रहे। यानी मकसद ये था रमज़ान का, लअल्लकुम तत्तकून, परहेजगारी मिले, बंदा गुनाहों से बचे, लेकिन ये फिर भी झूठ बोले जा रहा है, फिर भी नापतोल में कमी किए जा रहा है, फिर भी ये धोखा दिए जा रहा है, फिर भी नमाज की तरफ नहीं आ रहा, फिर भी नमाज तरावी नहीं पढ़ रहा, फिर भी लोगों को तंग करने से बाज नहीं आ रहा। तो अल्लाह का हुक्म बहुत बड़ा है जो हुजूर ने अपनी जुबान से इरशाद फरमाया कि अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं कि वो भूखा प्यासा रहे। भूखा प्यासा रहने का मकसद ये था कि गुनाहों से दूर रहना। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हमारे लिए दुआएं करके हमें सबक दिया कि मैं तुम्हारे लिए दुआएं करती हूँ, तुम्हें भी कुछ करना चाहिए, तुम्हें भी अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, तुम्हें भी रब को याद करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर इतने जुल्म हुए, काफिरों ने इतना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। फातिमा कहती है मेरी उम्र 10 से 12 साल थी तकरीबन। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, हालत सजदा में काफिरों ने ऊंट की ओजरी उठाकर वो पाकों वाले, वो पाक जिनके नाम से लोग पाक होते हैं, उनके कांधे के ऊपर सजदे की हालत में रख दी। कहते हैं कोई करीब ना आया कि इस ओजरी को उठाकर साइड पे कर दे। क्यों? कईयों के दिल में तमन्ना थी, लेकिन सरदारों को खुश करने के लिए कि ये जो सरदार हैं अरब के, अगर हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ दे दिया, इनकी मदद कर दी, हमसे नाराज़ हो जाएंगे, ये हमें नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन फातिमा कहती है कोई करीब ना आया, लेकिन मैं अपने बाबा जान के करीब आई। मैं जैसे तैसे होकर, इतना जोर तो नहीं था, उम्र कम थी, लेकिन मैंने उस ओजरी को आपके कंधे से दूर किया। वो मोहरे नबूवत वाले, वो मोहब्बतों का दर्स देने वाले, वो पाकों वाले कि जिनके नाम से लोग पाक होते हैं, उन पर इतना जुल्म किया गया। फातिमा कहती है मैंने अपने हाथों से उस ओजरी को दूर किया। बताएं वो बेटी, वो नूर वाले की बेटी, वो नूर वाले की साहबजादी जब ये मंजर देखती होगी तो क्या सोचती होगी, मेरे बाबा जान लोगों को कलमा तय्यबा का दर्स दे रहे हैं, लोगों को जहन्नुम से दूर कर रहे हैं, जन्नत में दाखिल कर रहे हैं, लोग इस कदर जुल्म कर रहे हैं। एक बाप के सामने बाप को जुल्म होता हुआ अगर बेटी देखे तो वो क्या सोचती होगी? दुनिया के लिए नहीं, कोई मनसब के लिए नहीं, सिर्फ दीन के लिए।
अब देखें, वो बेटी ने जब ये मनाजिर देखे होंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस्लाम को परवान चढ़ता देखा होगा, तो दिल में तो कुड़न होगी ना, दिल में इस्लाम की मोहब्बत होगी, दिल के अंदर उम्मत के जज्बात होंगे, उम्मत के बारे में लगन होगी कि प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने इस कदर नुकसान सहे, इस कदर जुल्म सहा, किसकी खातिर? अपनी उम्मत की खातिर, कि उम्मत जन्नत की तरफ रागिब हो जाए। तो फिर जहन में ख्याल पैदा होगा कि उम्मत जो है ना वो जहन्नुम से आज़ाद हो जाए। तो इसलिए आप रातों को उठकर उम्मत के लिए दुआ किया करती थी। फातिमा ऐसी कोई आम खातून नहीं थी यार, लेकिन मज़े की बात देखें, कायनात की सबसे बड़ी शहजादी होने के बावजूद आज तो घरों के अंदर थोड़ा सा मामला आ जाए तो घर वाले ये मुतालबा करने लगते हैं कि हमें काम वाली चाहिए, सफाई करने वाली चाहिए, कपड़े धोने वाली चाहिए। जायज़ है, अगर बीमार हैं आपके घर वाले, नहीं कर सकते तो मदद करनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की शहजादी कौनैन है, कायनात की सबसे बड़ी शहजादी है, लेकिन रात को इबादत भी करती हैं और रात को ही अपने हाथों से चक्की से आटा भी पीसती हैं। ये हमारे लिए दर्श है। झाड़ू भी देती हैं, और झाड़ू देते हुए मैं हदीस पढ़कर हैरान हो गया, आज ही हदीस पाक पढ़ी कि झाड़ू देते हुए जुबान पर क्या जारी होता था? कुरान पाक। आज तो काम करते हुए टीवी सामने लगा हुआ है, वहां ड्रामा देखा जा रहा, फिल्म देखी जा रही है, मोबाइल आ गया, गाना साथ लगा दिया, साथ साथ गाना लगा दिया, साथ साथ झाड़ू दिया जा रहा है, आटा गूंदा जा रहा है, साथ साथ घर के काम हो रहे हैं। लेकिन फिर बाद में क्या कहा जाता है? तनख्वाह में बरकत नहीं है, घर में बरकत नहीं है। लेकिन फातिमा तो ज़हरा शहजादी कौनैन है, कायनात की सबसे बड़ी शहजादी है, अपने हाथ से झाड़ू देती हैं, लेकिन जुबान पर क्या जारी है? कलाम इलाही। चक्की पीस रही है, जुबान पर क्या जारी है? कलाम इलाही। आटा गूंद रही है तो क्या जुबान पर जारी है? कलाम इलाही। तो यारो, जब फिर लुकमा इमाम हसन खाते होंगे तो बरकत नहीं होगी तो क्या होगा? तो इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा कुछ गुलाम आए तो मौला अली ने फातिमा से कहा, जाओ तुम बड़ा काम करती हो, हाथों में छाले पड़ गए हैं, तो हुजूर से जाकर अर्ज़ करो कोई कनीज़ दे दे, कोई गुलाम दे दे काम करने के लिए। सैयदा फातिमा तो ज़हरा गई, लेकिन देखें, अजीम बाप की अजीम बेटी है, जिसको मांगने की आदत नहीं ना होती, यकीन करें अगर किसी के सामने ज़रूरत पड़ जाए ना वो पानी पानी हो जाता है। सैयदा फातिमा को मांगने की आदत नहीं थी। जब हुजूर के पास गई ना, अब बोला ना गया जुबान से कि या रसूलल्लाह कनीज चाहिए या गुलाम चाहिए, चुप करके वापस आ गई। हुजूर को पता चला कि मेरी बेटी आई थी मेरे दर पर। आम भिखारी भी हुजूर के दर पर आ जाए तो खाली नहीं भेजते थे हुजूर, और शहजादी कौन है ना। सुबह आप गए, जाकर पूछा, मेरी शहजादी मेरी बेटी रात को आई, बगैर बोले वापस आ गई, क्या मसला था, क्या ज़रूरत थी, मुझे बोलती। अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रूरत ये थी कि मुझे अली ने बताया, इमाम हसन के वालिद मोहतरम ने बताया कि आपके पास कनीज़ें आई हैं, गुलाम आए। मैंने कहा चलो काम होता है घर का, मैं रात को भी काम करती हूँ, दिन को भी खाना भी बनाना होता है, कपड़े भी धोने होते हैं, बड़े काम होते हैं, अकेली होती हूँ, कोई मुझे हाथ बटाने वाली मिल जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के कहने लगे, मैंने सारी ज़िंदगी आजिज़ी के साथ गुजार दी है, सारी ज़िंदगी अपने हाथ से काम किया है। ऐ मेरी बेटी, मैं ये चाहता हूँ तू ऐसे ज़िंदगी गुजार कि लोग जब तारीख पढ़े तो तेरी जैसी तारीख ना मिले, तेरी जैसी जो उनको तारीख ना मिले, कोई सीरत ना मिले कि ऐसे मैंने तरबियत की है। मेरी बेटी, तुझे किसी कनीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी ग़ुलाम की ज़रूरत नहीं है, तुझे एक वजीफ़ा देता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बरकत अता फरमा देगा। हुज़ूर फरमाने लगे, ऐ मेरी बेटी, रात को सोते वक्त और हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया कर, अल्लाह तुझे सुकून अता फरमा देगा। फातिमा ने दोबारा बोला नहीं। आजकल कहते हैं वजीफ़ों से क्या होता है, कुरान पढ़ने से क्या मिलेगा जी, मौलवी बन जाएगा तो क्या मिलेगा, भूखे रह जाएंगे, प्यासे रह जाएंगे। फातिमा खामोश रही, कहती है मैंने जब से हुजूर ने ये वजीफ़ा दिया ना, मेरे अब्बा जान ने, मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे ये वजीफ़ा दिया, मैं रात को पढ़ती थी, सुबह उठती जैसे अल्लाह सुकून अता फरमा देता था। हमें रातों को उठकर कुरान पढ़ने की आदत ही नहीं है, ना हमें ना हमारे घर वालों को। ये नहीं कि
औरतों को आदत नहीं है, हमें भी आदत नहीं है, हमें कुरान पढ़ने की आदत नहीं, ना हमें नमाज़ें पढ़ने की आदत, ना हमें जिक्र और दुरूद करने की आदत। जब हमें आदत नहीं तो घर वाले क्या करेंगे? तो इसलिए ये बातें बताने का मकसद, ये दरस कुरान हमारा करने का मकसद कोई और नहीं, सिर्फ इतना है कि महीने के बाद आएँ, कुछ बुज़ुर्गों की बातें, कुछ सहाबा अहले बैत की बातें, सैयदा फ़ातिमा की बातें, कुरान की बातें मैं सुनाऊँ। मेरे इल्म में भी अल्लाह बरकत दे, अमल में आपको भी अल्लाह पाक इसकी बरकतें अता फरमाए। ये सुनाने का मकसद ये है। शायद आपने पहले भी बातें ये सुनी हो, लेकिन मकसद ये है कि अल्लाह बरकत अता फरमा दे। एक और बात आपको सुनाऊँ, चूँकि आपने दीगर फ़ज़ाइल बहुत सारे सुने। कुरान कहता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा। हुजूर ने सिर्फ इतना मुतालबा किया अपनी उम्मत से, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ मेरी अहले बैत से प्यार करते रहना, बस कुछ भी नहीं मांगता तुमसे। अहले बैत से मोहब्बत करें यार, सहाबा से मोहब्बत करें, अल्लाह बड़ी बरकत अता फरमाएगा। मज़े की बात सुनाऊँ, जिस दिन मौला अली की शादी हुई ना हज़रत फ़ातिमा से, पहली रात जब होती है ना, तो बंदे को बड़ी खुशी होती है कि आज मेरा निकाह हुआ, आज मेरी शादी हुई है। पहली रात यादगिरी रात होती है, बंदा याद करता है। कहते हैं जब हज़रत फ़ातिमा और मौला अली एक कमरे में बैठे हुए थे, दोनों बड़े खुश थे। जोड़ा ही ऐसा है कि अल्लाह के हुक्म से जोड़ा बना, किसी और के कहने से नहीं बना। किसी का रिश्ता उसका चाचा करवाता है, किसी का अब्बा करवाता है, किसी का दोस्त करवाता है, और कोई करवा देता है रिश्ता, तो वो कहता है मेरे चाचे ने मेरा रिश्ता करवाया था, मेरे चौधरी ने मेरा रिश्ता करवाया था, और मेरा दादा था उसने मेरा रिश्ता करवाया था। बड़ा बंदा खुश होता है। ये दुनिया की बातें हैं। लेकिन मुझे बताएं, जिसका रिश्ता तय रब्बे कायनात ने किया हो, वो कितना कमाल वाला बंदा होगा। इनका रिश्ता फिर तय करने वाला कौन है? अल्लाह ने हुक्म फरमाया अली का निकाह फातिमा से कर दो। अब दोनों बैठे हुए हैं, रिश्ता रब ने तय किया, और फिर दोनों बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, मोहब्बत की बातें हो रही हैं। थोड़ी देर के बाद ना हज़रत फ़ातिमा रोने लगी। मौला अली कहने लगे क्यों रो रही हो? आज तो खुशी की रात है, आज तो मोहब्बत की बातें करने की रात है। कहने लगी सुनिए, आज हमें बड़ा नाज होता है अपने पैसे पर, दौलत पर, जाहो जलालत पर, चुदराहट पर, मैं ऐसा हूँ, मेरा नाम तो ऐसा है। फ़ातिमा कहने लगी आज मैं बड़ी खुश थी, आपके साथ निकाह हुआ, वाक़अतन अल्लाह पाक का हुक्म था, हम बैठे हैं, पहली रात होती है, लेकिन मैं सोच रही हूँ आज खुशी की रात है, लेकिन कल एक ऐसी रात आएगी जो रात मैंने कब्र में गुजार दी। कल वो क़यामत का दिन आएगा। आज खुशी का दिन है, कल क़यामत का दिन होगा। फातिमा तो ज़हरा जो जन्नती औरतों की सरदार है, खातून जन्नत है, सैयदा कायनात है, हुजूर की शहजादी है, कहने लगी कल क़यामत का दिन होगा, आज मैं बड़ी खुश हूँ, अल्लाह की बारगाह में खड़ी हुई तो अल्लाह ने पूछ लिया अपने अमल का हिसाब दे, तो कैसे दूंगी? सैयदा फातिमा कह रही है, या कोई आम औरत नहीं कह रही, या कोई आम शख्स नहीं कह रहा। अल्लाह अकबर। मौला अली कहती हैं, कहने लगे ए फातिमा अब क्या चाहती हो? अल्लाह अकबर। कहने लगी मेरी ये ख्वाहिश है, शादी हमारी हो गई है, निकाह हमारा हो गया, आज की रात को हम यादगार ना बना लें? आज की रात को यादगार बनाते हैं। शायद किसी ने ऐसी रात गुजारी हो, शायद कोई जोड़ा ऐसा हुआ हो। मैं नबियों के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नबियों के बाद की बात। शायद कोई जोड़ा ऐसा हो कि जिसने इस तरह की रात गुजारी। मौला अली कहने लगे क्या चाहती हो? कहने लगे मेरी ख्वाहिश ये है जो बाकी रात रह गई है ना, हम दोनों इकट्ठे खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में नमाजें पढ़ के गुजार दें। अब मौला अली कहने लगे कोई और तमन्ना तो थी ही नहीं, कहीं इनकार करके कहने लगे मैं भी खुश हूँ। दोनों ने वज़ू किया, वज़ू करने के बाद मुसल्ला बिछाया। अल्लाह अकबर। दोनों मियाँ बीवी जोड़ा कमाल का यार, अली भी कमाल के हैं, फातिमा भी कमाल के हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना किसी साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह आप अली से ज़्यादा प्यार करते हैं या फातिमा से? अली से प्यार करते हैं या फातिमा से? अल्लाह अकबर। हज़रत अली भी सामने बैठे थे, सवाल भी अली के लिए हो रहा है। हुजूर फरमाने लगे मोहब्बत तो मैं सबसे ज़्यादा फातिमा से करता हूँ, लेकिन अली सुन रहे थे, फरमाने लगे मोहब्बत तो मैं सबसे ज़्यादा फातिमा से करता हूँ, लेकिन तुम्हें बता दूँ मैं इज्जत फातिमा से ज़्यादा अली की करता हूँ। क्यों? कि मेरी मोहब्बत का ये शोहर है। इज्जत करना तो बनता है ना। फिर मेरे नबी ने, मेरा अब नबी भी नबी है ना, इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, बोलते नहीं जब तक अल्लाह का हुक्म ना आ जाए।
तो इसलिए यहाँ पर खुलासा कलाम ये है, ये सारी गुफ्तगू का, ये सारी बातों का, ये मैंने इसलिए ये मुंतखब किया इन बातों को ताकि मेरी भी इस्लाह हो, इन बातों से आपकी भी इस्लाह हो। यहाँ पर इस्लाह करना, इस्लाह उम्मत फाउंडेशन का फ़कत इतना मकसद है, इल्म फैलाना, लोगों को इस्लाह आमाल की तरफ रग़बत इख्तियार करना, इस्लाह अक़ाइद की तरफ, इसकी जानिब हम लेके जाना चाहते हैं, और कोई और मकसद नहीं। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा प्रोग्राम करने का भी मकसद ही है और आपके आने का भी मकसद है। मुझे उम्मीद है कि आप खुद जवाब देंगे जब से आप आ रहे हैं दरस कुरान पाक में। अल्हम्दुलिल्लाह आपको इल्म की शमा मिली ही होगी, यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं मिली होगी कि जिससे नफ़रत फैले। इस्लाह करना चाहते हैं अपनी भी और जो सुनते हैं उनकी भी। ये वाक़यात, ये बातें बताने का मकसद ये कि हम अपने अंदर खुशहाली पैदा करें। खुशहाली कारोबार की नहीं, खुशहाली पैसे की नहीं, अमल की खुशहाली पैदा करें। खुश होकर रब की बारगाह में सजदा करें, खुश होकर रब की बारगाह में हम तस्बीह तहलील पढ़ें। जिस तरह फातिमा तो ज़हरा काम भी करती हैं, झाड़ू भी देती हैं, कपड़े भी धोती हैं, लेकिन रात को इबादत करना नहीं भूलती। ये देख लें अहवाल इनका, तो हमें भी चाहिए। और फिर दूसरी बात, ये बातें हमने अपने घर वालों को भी बतानी है, जाकर अपनी बेटियों की तरबियत करें, घर वालों को ये सीरत बताएं। मैं भी इरादा करता हूँ इंशाअल्लाह ज़वजल इन बातों को घर वालों को बताऊंगा, आप भी इरादा करेंगे इंशाअल्लाह जाकर बताएंगे। खुलासा कलाम इंशाअल्लाह ज़वजल। आखिर में बात अर्ज करना चाहता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी फातिमा को देखते ना तो खड़े होकर अपनी बेटी का इस्तिकबाल करते थे, हाथ चूमते, माथा चुमा करते थे। यहाँ पर यह बात मैं अर्ज करूँ, वजाहत बयान कर लूँ। कई लोगों ने यहाँ पर ना ये बात कही है, इसलिए इस्तिकबाल करते थे कि फातिमा नबियों से अफजल है। नऊजुबिल्लाह, ये गलत बात है। नबियों की अलग शान है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस वजह से इस्तिकबाल करते थे, मोहब्बत करते थे कि उस जमाने में लोग बेटियों को जिंदा दफन किया करते थे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी, अपनी बेटी की इज्जत करके दिखाई कि ये होती है इज्जत। और आज तक कोई भी बाप अगर अपनी बेटी से मोहब्बत करता है ना, तो याद रखो उसका अपना कमाल ही, ये सारा का सारा फातिमा तो ज़हरा का कमाल, क्योंकि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत करके दिखाई। तो बाप जब बेटी को देखता है तो खड़ा हो जाता है, जब कोई वो फरियाद करती है तो पूरी करने की कोशिश करता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह पाक इस दरस कुरान पाक को जो हमारे साथ तामुन करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कई दोस्तों अहबाब हैं, जैसे कि हमारे अफजल शाद कादरी साहब हैं और हमारे दीगर भी दोस्तों अहबाब हैं, इनकी कंपनी है मेरे